राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है गुरु जी। खुश रहिए। गुरु जी हमको आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मायके और ससुराल दोनों खुशी से रहे। तो अभी नहीं खुशी से? अभी मेरे पापा दिसंबर में गुजर गए तो माँ बहुत दुखी रहती है। कितने साल के थे पापा? 50-55 साल के 59 साल के होंगे 60। जी। काहे चले गए इतने जल्दी? बीपी हो गई थी, ज्यादा बढ़ गई थी। माँ भी आई हुई है गुरु जी, उनको भी थोड़ा समझा तो दीजिए। माँ और पिताजी अच्छे से रहते थे, प्रेम से कि लड़ाई करते थे? नहीं, बहुत प्रेम से रहते थे गुरु जी। कहाँ है माँ? वहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, अब ना रो, और पिताजी गए, अब क्या करें, विधि का विधान यही है, आने वाले को जाना पड़ता है। इसलिए जो हुआ वो एक विधान है और उसे स्वीकार करना ही चाहिए। जी गुरु जी, मेरे बेटी से थोड़ा बात कर लो। बोलो। बोले राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे बेटा, बोलो। यहाँ बात कराओ। मंत्र सुनाएगी, सुना दीजिए बेटा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय सुनाइए। क्या बोल रहे हैं? ओम कृष्णाय वासुदेवाय। ठीक है, बोले हो गया, कोई बात नहीं मैया, ठीक है। राधे बैठ। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। हाँ मैया। गृहस्थी में रहने का मन नहीं लगता है महाराज जी। क्या? गृहस्थ में रहने का मन नहीं लगता है। अब तो रह चुकी हैं आप गृहस्थ में इतने साल। तो कहाँ जाए बताइए, अकेला रहती हूँ महाराज जी। कोई बच्चे हैं? एक छिन लड़का है, एक छिन लड़की है, कोई से- साथ नहीं देते। बेटा सेवा नहीं करता? बहू को पढ़ाई करते हैं, मना करती है। क्या बोलती है बहू? माँ के पास उतना बातचीत मत करो कहकर बोलती है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ गुरुदेव। बहू बोलती है कि बात मत करो माँ से। हाँ, रात दिन मतलब पुलिस वुलिस की धमकी दिखाती रहती है, मैं के चली जाऊंगी बोलती है। तो माँ के चली जाए, किसने रोका है? तो लड़का मेरे को परेशान करते हैं। एक बेटा है, तो बेटी आपकी? वो मजबूर है सास ससुर से। और आपके पति? 24 साल हो गए हैं, नहीं है। नहीं। तो आप क्या करती थी अभी तक? अभी एक प्राइवेट स्कूल में जाती हूँ। प्राइवेट स्कूल में काम करने जाती हूँ, 1500 देते हैं गुरुदेव। क्या करती हो काम? ऐसी झाड़ू पोछा पीम के काम करती हूँ। 1500 रुपये महीना देते हैं? तो मैं यहीं रहना चाहती हूँ गुरु। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रहो, कोई दिक्कत नहीं है, रहो, बैठ जाओ आराम से, चिंता ना करो, अभी मिलना ऊपर। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। कैसे हैं आप गुरु जी? कृपा है। गुरु जी, मैं आपकी कथा 2020 से सुनती हूँ और मेरे परिवार में, मेरे फैमिली में इतना बदलाव आया है ना, उसके लिए मैं कोटि कोटि आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा बदलाव आया है इसके लिए। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो जाप करती हूँ माला का, उसमें क्या होता है कि जैसे जाप करते हैं तो जैसे बुरे जैसे ख्याल ऐसे होते हैं ना, वो नेगेटिविटी सी आती रहती है, ऐसा क्यों होता है? नेगेटिविटी आने दो, जो आती है आने दो और जाने दो। इस गलत विचार को जाने दो और अच्छे विचार आए तो रोक के रखो। विचार सबके भीतर आते ही रहते हैं, अच्छे बुरे यही है, पर कोई लोग अच्छे विचार को रोक लेते हैं, बुरे विचार को नहीं। कुछ लोग बुरे को रोकते हैं, अच्छे को नहीं। गुरु जी, और जैसे मैं सेवा करती हूँ ठाकुर जी की, घर में है, तो जैसे करती हूँ ना, तो मुझे जैसे कि लगभग रेगुलर ही जैसे होता है ना कि बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ मैं, मेरे आंसू रुकते ही नहीं रहते हैं। अच्छा है, भगवान के लिए रोना अच्छा है, भगवान की याद में रोना अच्छा है, भगवान के साथ समय बिताना अच्छा है, भगवान की सेवा में लगे रहना अच्छा है, यही अच्छा है। गुरु जी, इसका भी श्रेय आप ही को जाता है, आप ही के कारण ये बदलाव आया है मेरे अंदर। और गुरु जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक मेरी फ्रेंड है, उसका प्रश्न ये है कि उसने एक ब्रह्म ज्ञान लिया था गुरु जी से, तो उनका मंत्र ये था कि उन्होंने कोई माला नहीं दिया, कोई नाम नहीं बताया। उन्होंने ये बोला है कि जैसे हम श्वास लेते हैं, जैसे हमने अंदर लिया बाहर लिया, जो इसके द्वारा जो शब्द होते हैं उसी का आप सुमिरन कीजिए और चलते फिरते उठते बैठते यही सुमिरन कौन सा कीजिए। मंत्र का सुमिरन करें? जी, जैसे हम सांस में से यूं लेते हैं और छोड़ते हैं, उनका कहना ये है कि तो जैसे सांस का सुमिरन करें। जी, सांस मतलब सांस। जी, वो कहते हैं कि हर सांस में भगवान का ही नाम है। जैसे हम कौन से भगवान का नाम? तो दिया नहीं होगा भगवान का। जी, एक्चुअली उन्होंने शब्द नहीं दिया, उन्होंने कहा कि जब जैसे साधना करेंगे ना 1-2 घंटे, वो कहते हैं साधना पे बैठ जाइए। कुछ भी करो, ध्यान करो, साधना करो, पर ये तो बताओ कि किनका ध्यान करोगे? राम का करोगे कि कृष्ण का करोगे कि नारायण का करोगे कि शंकर जी का करोगे? भाई कोई तो होगा, उसका नाम तो बताओ, किसका ध्यान? कोई होगा नहीं तो ध्यान किसका करेंगे? जी जी गुरु जी, और सांसों का क्या ध्यान करना है? सांस आ रही है जा रही है, यही ध्यान करें भाई। ये तो ध्यान मन को केंद्रित करने के लिए एक विधान है कि सांसों पर मन लगाओ, पर सांसों पर मन तब तक जब तक मन स्थिर ना हो जाए। स्थिर हो जाए तो तुरंत मन को भगवान में लगाए, ये एक विधान है। लेकिन वो विधान इतना पूरा नहीं है कि सांस यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ये जो अष्टांग योग हैं
इस योग के द्वारा उस परमात्मा को ही पाना होता है। जी गुरुजी, उनका ये कहना है कि जैसे हम मतलब मनुष्य है तो नाम जप कर सकते अब जैसे और योनि है, जैसे और भी जानवर है, पक्षी है, कुछ भी है, तो जैसे वो लोग भी श्वास में ये नाम मतलब कि सुमिरन करते हैं। उनका समस्या ये है कि अब आप बताइए कि वो इष्ट किसे माने और जाप क्या करे, ये पूछना है। पहले तो ये बताओ वो किन का नाम जपती हैं, राम का, कृष्ण का, नारायण का, शंकर का, किन का? जी उन्होंने एक जैसे सांस में सोहम होता है ना, जो ये सोहम, जी, अहम ब्रह्मास्मि। जी जी, ब्रह्म ज्ञान लिया था उन्होंने। ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? जब आप ऐसे नहीं होता ब्रह्म ज्ञान बोलने से कि मैंने आपको बोल दिया हो गए। ब्रह्म ज्ञान बड़ी चीज है, सामान्य चीज नहीं। जी सोहम, जी ये सब अधूरा ज्ञान है, इसको पूरा गहराई से जानना पड़ता है। देखो, अहम ब्रह्मास्मि, इसका अर्थ हुआ मैं ही ब्रह्म हूं? नहीं, मेरे भीतर ब्रह्म है। जैसे समुद्र है और एक समुद्र की बूंद है, तो हमारे भीतर जो ब्रह्म है वो आत्मा के रूप में ही तो है। तो ईश्वर जो है वो अंशी है और उन अंशी का अंश हमारे भीतर है। तो हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, वो व्यक्ति भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब खुद को ही कोई भगवान कहे तो वो मूर्ख है। जी गुरुजी, तो अब क्या मतलब कि क्या जाप करे और क्या मतलब इष्ट किसे माने? अजामिल पूछो कि अजामिल ने अपना उद्धार भगवान का नाम लेकर किया कि तुम्हारी तरह सांस सांस करके लिया? अजामिल का उद्धार नाम लेने से तो हुआ। जी गुरुजी, इसलिए नाम जपो, ये प्रपंच में ना पढ़ो, भगवान का नाम ही। इसलिए नारद जी जैसे ज्ञानी भी श्रीमन नारायण जप रहे हैं। ध्रुव ने नाम जपा, प्रहलाद ने नाम जपा, तो ये क्या उन ध्रुव प्रहलाद से भी बड़े भक्त और ज्ञानी है क्या? तो गुरुजी फिर वो इष्ट किसे माने ये बता दीजिए आप। नारायण को। नारायण, जी ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। हाँ जी, और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। अच्छा गुरुजी, पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब वो मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। आपकी शादी छोटे पे कर दी? हाँ। किसने कर दी मतलब? मेरे बाप मातारी ने। बाप मातारी ने। छोटे कितनी छोटी थी आप? 14 साल के थे। 14। तो अब क्या समस्या हो गई? समस्या का शुरू से दारू पीते हैं मतलब मेरे घर वाले। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे? हाँ। मतलब जब आप 14 की थी तो वो 28 साल के थे। हाँ। 28 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया। और मेरे पता भैया की शादी नहीं होती, इस वजह से कर दो मेरे ब्याह मतलब। तो आपकी मैया ने इतने बुढ़े आदमी से कहा तुम्हारा ब्याह कर दिया? जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घर वाले हैं इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो। ऐसे हो गया था, अदला बदली, एक्सचेंज। तो अब पता हमने जाके मतलब हमने ये सोचा कि बच्चों के सारे जिंदगी काट लेंगे हम। तो अब बच्चे जब बड़े बड़े हो गए थोड़े से, तो अब ज्यादा ही अत्याचार कर रहा, बहुत दारू पी रहा, बहुत ज्यादा। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। और बड़ा लड़का जो है बिमलेश नाम है उसका, वो मतलब उसको समझा दो, तुम्हारी भागवत सुनती रहती है हमेशा, उसको समझाओ। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं? नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए तो हम बच्चे। तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी मतलब नहीं तो काम बच्चों करें। के साथ तो रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। वो डेली गालियां देता आके, दारू पी के डेली गाली, डेली मतलब तो आप गाली। समझाया करो। जब समझाते हैं तो और उल्टा चलता है, क्या चलता है उल्टा? गालियां देता सीधे बस। और तो आपका क्या मन है, हम क्या सेवा करें आपकी? सेवा क्या गुरुजी, मैंने मतलब गुरु मंत्र ले लिया, जो गुरुजी वो बाबा बालजी नहीं है हिमाचल के, उनसे ले लिया। तो हमने लड्डू गोपाल भी ले ले। अब ये मंदिर से सामान उठा उठा के फेंकता रहता है पति? हाँ। पति 60 साल का तो नहीं हो गया? हाँ हो गया होगा। तो बस सठिया तो नहीं गया? हाँ जी, 60 में सठिया तो नहीं गए, पूछ रहे हैं। पता नहीं मुझे। अब भगवान को फेंक रहे हैं तो सठियाई गए होंगे, तब तो फेंक रहे हैं। तुम लड़का को तो समझाए जो उम्र भगवान में लगने की है उस उम्र में वो भगवान से दूरियां बना रहे हैं, तो नरक जाएंगे और भोगेंगे कष्ट। क्या है? हम हमारे गुरुजी को भी गाली देते हैं, एकादशी का व्रत रहते हैं तो बोलता मतलब एकादशी का व्रत क्यों रहती है? तो बोले कौन सा रहे, पूछो उससे, शराबी से। नहीं मानता है। तुम बिमलेश को समझा दो, अभी बोल दो, आपका देखता रहता वीडियो। कहाँ बिमलेश? ऊना हिमाचल में। तो बिमलेश को क्या समझाऊं? बोल रहा अपनी मम्मी को आप संभालो, मतलब अपनी मम्मी को देखो और बाप की बात ना मानो, ठीक है? तब बिमलेश भैया
मतलब ये है कि आप अपनी मैया को संभालो, और पूरा मतलब यही है कि आप संभालो ही संभालो, और मतलब यही है कि संभालते ही रहना, माँ को छोड़ना मत, यही मतलब है पूरा। और सेवा करो अपनी माँ की, मतलब यही है कि आप सेवा करो जी भर के। और मतलब ये है कि आप लेके आओ विमलेश को। विमलेश आता रहता, इधर ही रहता हो, जब गुस्सा होता तो इधर ही भाग आता हो तुम्हारे पास। तो उसको बताना, फिर मतलब हम समझाएंगे उसको। हाँ, उसको समझाना। आप बड़ा लड़का होता उसका ही सहारा है, जब घर वाले का सहारा नहीं तो बड़े लड़का का सहारा। सही है विमलेश, संभालो अपनी माँ को, और सहारा बनो अपनी माँ का और अपने पिता का और अपने बहन भाइयों का। सेवा राधे करो। राधे गुरुजी। राधे राधे। मतलब अब विमलेश समझ जाएगा। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्यों? गुरुजी मैं 17 साल से डिप्रेशन की दवा खाती थी। हैं? 17 साल से। तो मैं 4 साल से आपकी कथा सुनने लगी, जब से मेरी दवा बंद हो गई। डिप्रेशन था पर कथा सुनी तो दवाई बंद हो गई। जी, मैं उसमें लीन तो हो कितने गई। पैसा बचे दवाई के? पूरे बच गए। कितने? 3000 रुपये महीने लगते थे। 3000 रुपया महीना। जी। और 4 साल से बंद हो गई। जी। तो बताओ, आपके कितने सारे पैसे बचवा दिया ना भगवान की कथा ने। जी। बढ़िया है, फायदा हुआ। जी। बढ़िया है। मैं पूरा मन लगा के आपकी कथा सुनती हूँ, नाम जप में जो भी लगी कथा रहती हूँ। सुनेगा वो कभी डिप्रेशन में जाएगा ही नहीं, वो गया होगा तो वापस आ जाएगा। जी, बस यही बोलना था सर। जी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, नागपूर से. मला तुमचं दर्शन घ्यायचं होतं फक्त, आणि दर्शनासाठीच आली इतक्या दुरून. कबड़ू आए हो? मैं दर्शन की आशा थी तुम्हारी वाली. हाँ, हाँ, इसलिए आई हूँ. अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा. पहली बार आई हूँ और मैं तुम्हारी कथा हर बार सुनती हूँ टीवी पर. हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कथा सुनने पर. अच्छा लगा? हाँ, बहुत. क्या अच्छा लगा? कथा में बहुत अच्छा वृद्धाश्रम का समझता है, खाना फ्री में मिलता है यहाँ पर, सब कुछ अच्छा लगता है. हमारी भाषा समझ में आती है? हाँ, समझती हिंदी पर कम कम. तो कुछ कम, तो फिर कुछ समझ में नहीं आती होगी आपको? नहीं, हिंदी समझती थी, बोल नहीं सकती हिंदी ज़्यादा मैं. अच्छा, समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते? बोल नहीं सकती. मराठी ज़्यादा बोलते हैं हम. हाँ, नहीं मराठी तो अच्छी है. हाँ, मराठी अच्छे बोलते हैं. नुकसान हमारा ज्यादा है, हम हिंदी ही बोल सकते हैं. हाँ. और कुछ बोल ही नहीं नहीं, सकते. हम ज़्यादा मराठी बोलते हैं, हिंदी कम बोलते हैं. सही है. हाँ, इसलिए. हर राज्य के लोगों का फायदा है कि वो अपने राज्य की भाषा भी बोल लेते हैं और हिंदी बोल लेते हैं. लेकिन हिंदी वालों को नुकसान है कि वो केवल हिंदी बोल पाते हैं, दूसरा नहीं बोल पाते. राधे राधे महाराज. राधे राधे. गुरुजी राधे राधे. जी, आप हमारे परिवार पर कृपा बना रखें. ठीक है. आप मिलने का बहुत इच्छा था, 2 साल से इच्छा पूरा हो गया है. हो गई इच्छा हाँ, पूरी? पूरा हो गया. अब बताओ क्या सेवा करें आपकी? सब ठीक. खुश रहो. आशीर्वाद आशीर्वाद दे दो. दो आशीर्वाद फिर. नमस्ते गुरुजी. नमस्ते. हमारे बड़े भैया है विजू भाऊ, उनका एक प्रश्न है. वो थोड़े दिक्कत आती है उनको, नाम में और मंत्र में क्या है, फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है. भगवान के नाम को ही मंत्र कहते हैं. मंत्र जो मन को केंद्रित कर ले. जैसे एक होता है यंत्र. अच्छा. यंत्र क्या करता है? मशीन, मोबाइल आपका यंत्र है जो बात करता है, मोबाइल यंत्र. एक होता है तंत्र, लोकतंत्र, जिससे देश चल रहा है, लोकतंत्र. तो एक होता है तंत्र, लोकतंत्र. एक होता है यंत्र, मोबाइल जैसा यंत्र. और एक होता है मंत्र जो भगवान को प्रकट करने की क्षमता रखता है, वो मंत्र है. और मंत्र ही सीताराम सीताराम ये भी एक मंत्र है, राधे कृष्ण यह भी एक मंत्र है. पर इसी मंत्र को कुछ लोग नाम कहते हैं, तो मंत्र को ही मंत्र कहा जाता है, उसी को लोग नाम कह देते हैं.